Hello students. The next application of Schrodinger wave equation is step potential. इसमें दो केसेस हैं. फर्स्ट वन इज एनर्जी लेस देन द स्टेप हाइट, मीन्स E is less than V naught. V naught is the height of this step potential. And second case इसमें होता है that is energy greater than the step height, means E is greater than V naught. Now let us consider this is a step potential. स्टेप पोटेंशियल इसलिए क्योंकि ये एक तरह का स्टेप बनता है. यहाँ से ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस हाइट ऑफ दिस स्टेप पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू V naught. So let us consider a step potential as shown in figure. X is equal to 0 is the origin of the step. origin of this step यहाँ से यहाँ देखो, ये सेंटर में x is equal to 0 है. This is the origin of this step. एंड यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, इंसिडेंट वेव. यहाँ से पार्टिकल इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड ये आ गई रिफ्लेक्टेड वेव. यहाँ से इस पोर्शन से ये जो एरो इस तरफ है ये शो कर रहा है रिफ्लेक्टेड वेव, ये शो कर रहा है इंसिडेंट वेव. ठीक है. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0 व्हेन इट इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेप. क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से शुरू होती है ये, तो इसके पीछे इधर x इक्वल टू 0 से पीछे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है. सो एंड इस तरफ जब हम इस तरफ जाते हैं x इक्वल टू ओरिजिन के इस तरफ, x इक्वल टू 0 के इस तरफ, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज इक्वल टू V naught. ठीक है. सो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एक तरह से इस पोटेंशियल को. Vx की वैल्यू क्या है, 0 फॉर x लेस देन 0. व्हेन x इज लेस देन 0 इन दिस रीजन देन Vx इज 0 एंड फॉर दिस रीजन x ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ Vx इज इक्वल टू V naught. राइट. नाउ let a particle of mass m and total energy E be in the region x less than 0 and is moving towards the point x equal to 0 at which the step potential Vx changes abruptly. ठीक है. यहाँ से देखो पार्टिकल जो है वो आ रहा है. ठीक है. मैटर वेव इसके साथ जो अटैच्ड है उसको हम इंसिडेंट वेव बोल रहे हैं. यहाँ से आ रहा है. अब पार्टिकल जब यहाँ आता है, ये तो हमने ऐसे शो किया है कि पार्टिकल तो कहीं से भी आ सकता है. सपोज इधर से आ रहा है. अब यहाँ तक तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है. अब यहाँ पे आते ही एकदम से स्टेप बना हुआ एक तरह से, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अब्रप्टली राइज करती है टू V naught एट दिस पॉइंट. ठीक है. नाउ सिंस द टोटल एनर्जी E इज कांस्टेंट एंड इज लेस देन V naught, हमने यहाँ शुरू में ही कहा द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल is less than the step height V naught. So since it is constant and it is less than V naught, so according to classical mechanics the particle cannot enter in the region x greater than 0. अब क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी जो है दैट इज लेस देन द हाइट ऑफ दिस स्टेप, सो इट कैन नॉट क्रॉस ओवर दिस बाउंड्री एंड गो टू दिस रीजन x greater than 0. Now because in that region, इस रीजन में क्या होगा, E is equal to p square upon 2m plus Vx, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस दैन Vx. ठीक है. ये जो Vx की वैल्यू है V naught इससे कम है. ठीक है. और अब ये तो कैंसिल हो गया, मतलब p square upon 2m इज लेस देन 0. ठीक है. ये आ गई टोटल एनर्जी, p square upon 2m plus Vx इज लेस देन द हाइट ऑफ दिस पोटेंशियल Vx. ठीक है. अब Vx कट गया, मीन्स p स्क्वायर अपॉन 2m इज लेस देन 0. दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव इन द रीजन x ग्रेटर देन 0. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन x ग्रेटर देन 0 इज इमेजिनरी. वो कैसे, p स्क्वायर अपॉन 2m इज लेस देन 0, तो p स्क्वायर इज लेस देन 2m. So p is less than under root plus minus 2m. So अगर लेस देन 0 है p स्क्वायर, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी फिर,
एक्स ग्रेटर दैन 0 रीजन में इसकी वैल्यू होगी फिर इमेजिनरी, ठीक है, सो विच इज़ मीनिंगलेस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द पार्टिकल बाउंसेस बैक फ्रॉम द स्टेप पोटेंशियल विथ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये इसकी वैल्यू आती है लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 मतलब p की वैल्यू हो गई यहाँ पे इमेजिनरी और इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये जो पार्टिकल है इट विल बाउंस बैक फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है, ये यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा पार्टिकल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो in other words the magnitude of momentum of the incident and reflected particle will be same because total energy is constant। momentum का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा, अब क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सो क्वांटम मैकेनिकली व्हाट हैपन्स टू द मोशन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, लेट्स सी। नाउ सिंस v naught is independent of time here, so we have to solve time independent Schrodinger equation to analyze the behavior of the particle। Now we have two regions here, first one is x less than 0 जहाँ पे vx की वैल्यू क्या है 0 है, दूसरा रीजन आ गया x greater than 0 where vx is equal to v naught। so time independent Schrodinger equation क्या होगी, ये हमें पढ़ी है, पहले लिखी है हमने, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर रीजन x लेस देन 0 v इज 0, ठीक है। सो यहाँ से इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी फॉर दिस रीजन, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और v 0 है तो इट इज इक्वल टू ई साई एक्स, और डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे माइनस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स। उसके बाद डी स्क्वायर साई एक्स इसको उठा के यहाँ ले आए, ये आ गया इक्वल टू 0, डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया अल्फा 1 स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अल्फा 1 स्क्वायर की वैल्यू हमने ली है 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आएगा, बिकॉज फर्स्ट रीजन में ले रहे हैं तो साई 1 एक्स आएगा इज इक्वल टू ए ई रेस पार अयोटा अल्फा 1 एक्स प्लस बी ई रेस पार माइनस अयोटा अल्फा 1 एक्स वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब ये जो सोल्यूशन है ये इस इक्वेशन का है फॉर रीजन फर्स्ट। अब आ गया फॉर रीजन एक्स ग्रेटर देन 0, वहाँ पे v की वैल्यू क्या है v नॉट। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी पहले हमने, अब वहाँ पे vx की जगह आ गया, यहाँ पे था ना vx या v, इसकी जगह आ गया यहाँ पे v नॉट। सो डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस इसको यहाँ ले आओ 2m v नॉट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये वाला इधर भी चला जाएगा, इसके साथ भी लग जाएगा माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई एक्स। सो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस दिस, और इसको उठा के यहाँ ले आए, ये हो गया प्लस में। अब हमने क्या करना है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन लिया, ये देखो माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, माइनस में ले रहे हैं बाहर तो अंदर क्या आएगा ई माइनस वी नॉट माइनस ई, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से वी नॉट माइनस ई, यही हमने यहाँ पे लिखा है। सो डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 2 स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0। अल्फा 2 क्यों, सेकेंड रीजन है। अल्फा 2 स्क्वायर को हमने डिफाइन किया है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे प्लस का साइन था तो ऊपर यहाँ आ रहा है अयोटा अल्फा 1 एक्स माइनस अयोटा अल्फा 1 एक्स, ठीक है। जब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने, इस इक्वेशन में माइनस अल्फा 2 स्क्वायर आ रहा है तो इसका सोल्यूशन है सिंपली साई 2 एक्स इक्वल टू सी ई रेस पार अल्फा 2 एक्स प्लस डी ई रेस पार माइनस अल्फा 2 एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से इसको आपने याद रखना है। अब सी और डी अगेन दे आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हियर। Now as x tends to infinity, the wave function given by equation 7 will increase due to the first term this, ठीक है।
नाउ टू कीप साई टू एक्स फाइनाइट वी मस्ट चूज सी इक्वल टू 0। मतलब अगर x इनफाइनाइट होगा तो साई की वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी ड्यू टू दिस टर्म। अब इस चीज़ को फाइनाइट करने के लिए साई टू की वैल्यू को हमें c को, ये जो कांस्टेंट है, इसको 0 चूज़ करना होगा ताकि ये फाइनाइट रहे। साई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। सो साई टू एक्स विल बी डी ई रेस पावर माइनस अल्फा टू एक्स ओनली, ठीक है। नाउ अब हमने वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखना है। टू स्टडी द कंटिन्यूटी ऑफ द वेव फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स एट एक्स इक्वल टू 0 फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। मतलब हम बाउंड्री कंडीशंस लगा रहे हैं। सो साई 1x एट एक्स इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू साई 2x एट एक्स इक्वल टू 0। ये आ गई साई 1x की वैल्यू। जब x 0 होगा ये हो जाएगा a ई रेस पावर 0 प्लस b ई रेस पावर 0, और ये आ गया इक्वल टू साई 2x एट एक्स इक्वल टू 0 d ई रेस पावर 0। सो ई रेस पावर 0 इज 1, a प्लस b इज इक्वल टू d। ये आ गई 9th इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन हमने लगाई इसके डेरिवेटिव पे, डी साई 1 एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू डी साई 2x डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब इनके डेरिवेटिव्स भी दोनों बराबर होने चाहिए x इक्वल टू 0 पे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आ गई साई 1x की वैल्यू लिखी हमने, यहाँ पे डी बाई डी एक्स और साई 2x की डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ आएगा अयोटा अल्फा 1 a माइनस अयोटा अल्फा 1 b, और ई रेस पर अयोटा अल्फा 1x भी आएगा, यहाँ ई रेस पर माइनस अयोटा अल्फा 1x भी आएगा। हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया साथ ही साथ, ठीक है। सो यहाँ से आया माइनस अल्फा 2 d ई रेस पर माइनस अयोटा अल्फा 2x आना था, x 0 पुट कर दिया हमने, तो वो 1 होगी वैल्यू। ई रेस पर 0 तो 1 होता है। सो यहाँ से आया अयोटा अल्फा 1 बाहर, a माइनस बी इक्वल टू माइनस अल्फा 2 d। a माइनस बी की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा 2 अपॉन अयोटा अल्फा 1 d। सो a माइनस बी इज इक्वल टू, जब इसको अयोटा को ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 डी। a माइनस बी इज इक्वल टू अयोटा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 डी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, a प्लस बी इक्वल टू डी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू अयोटा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 डी। दो इक्वेशंस आई। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना है एडिंग इक्वेशंस 9 एंड 10। 9th इक्वेशन आई हमारी ये और 10th इक्वेशन आई हमारी ये। इन दोनों को हमने ऐड करना है। क्या आएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b भी कट गया, 2a इज इक्वल टू d प्लस दिस। सो यही हमने यहाँ लिखा है d प्लस दिस, ठीक है। सो 2a इज इक्वल टू d प्लस अयोटा अल्फा 2, ये आ गया अपॉन अल्फा 1 d। a इज इक्वल टू, ये 2 चला गया नीचे, d बाई 2, बाकी यहाँ से d कॉमन लिया हमने तो अंदर आया 1 प्लस अयोटा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 10 फ्रॉम 9। 10 फ्रॉम 9 मतलब इस इक्वेशन को हमने इससे माइनस करना है, a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू d माइनस दिस थिंग, वो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब a कट जाएगा, सो d कॉमन लिया, 1 माइनस अयोटा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, 2b इज इक्वल टू दिस थिंग और b इज इक्वल टू d बाई 2, 1 माइनस अयोटा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। दो इक्वेशंस आ गई अब हमारे पास, दोनों वैल्यूज आ गई a और b की। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारी क्या थी, ये साई 1 की वैल्यू जो ली है हमने, यहाँ a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साई 1 एक्स इक्वल टू a की वैल्यू प्लस ये आ गई b की वैल्यू, बाकी एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों लगी हैं साथ में, और साई 2 की वैल्यू हमारे पास आई डी ई रेस पावर माइनस अल्फा 2x। अब हमने, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द स्टेप ऑफ द स्टेप पोटेंशियल बिकॉज इट हैज़ एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ द स्टेप। सो यहाँ से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव फंक्शन, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू बी स्टार बी अपॉन ए स्टार ए भी बोलते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको, बी स्टार अपॉन ए स्टार इंटू बी अपॉन ए ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। बी स्टार ए स्टार क्या है, इनके कम्प्लेक्स कंजुगेट्स। बी स्टार की वैल्यू क्या आएगी, या ये बी की वैल्यू ये है तो बी स्टार होगा 1 प्लस, ठीक है। सो यहाँ से हमने ये लिखो ना, बी का स्टार इंटू बी, नीचे आ जाएगा ए का स्टार इंटू ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू हमने ये निकाली है, ठीक है, ये आगे नीचे
यहाँ पे। अब d/2 सबके साथ है, d/2 तो आएगा, ऊपर भी आएगा, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, वो कैंसिल हो गया। अब इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ये आ गया, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ ये नीचे प्लस का माइनस हो गया, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। सो r इज इक्वल टू 1 फॉर E लेस देन V0। मतलब क्या है इसका? इट मीन्स दैट द इंसिडेंट पार्टिकल इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्टेप पोटेंशियल विच इज़ इन एग्रीमेंट विद द प्रिडिक्शंस ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये रिजल्ट हमने कहाँ से लाया? सारा जो पूरी कैलकुलेशन की क्वांटम मैकेनिक्स की अजम्पशंस यूज़ करके, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकली हमने ये रिजल्ट लाया, और क्लासिकल मैकेनिक्स भी यही कहती है कि पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है इट इज़ ऑलवेज reflected from the step potential because it has energy less than the height of the step potential, so which is in agreement with the prediction of classical mechanics.